नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। आपके साथ मैं हूं दीपिका नेगी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश में प्राइवेट स्कूलों की हड़ताल शुरू हुई है। 45,000 स्कूलों में अनिश्चितकालीन हड़ताल, ऑनलाइन क्लासेस समेत सभी सरकारी कामकाज भी बंद रहेंगे। बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं। 12 जुलाई को सरकार को स्कूलों की चाबी सौंपेंगे स्कूल संचालक को। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं और स्कूल संचालकों ने आगे का ये पूरा खाका तैयार किया, किस तरीके से अपने आंदोलन को उग्र रूप देना है, किस तरीके से अपनी बात को मनवानी है। इसी के चलते आज से प्राइवेट स्कूलों ने हड़ताल शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश से बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। 45,000 स्कूलों में अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी गई है। ऑनलाइन क्लासेस समेत सभी सरकारी कामकाज बंद रहेंगे और साथ ही साथ 12 जुलाई को सरकार को स्कूलों की चाबी भी सौंप दी जाएगी। तो अपनी मांगों को मनवाने के लिए ये कदम उठाया गया है स्कूल संचालकों की तरफ से। बड़ी संख्या में, करीब आपको बता दें कि 45,000 स्कूल अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे सहयोगी एहतियाब शेख जुड़े हैं। एहतियाब, ये बड़ा फैसला लिया गया स्कूल संचालकों की तरफ से, उग्र आंदोलन का रुख अख्तियार किया गया है, क्या कुछ इनकी मांगे है? दीपिका, जहां तक बात की जाती है प्राइवेट स्कूल्स के हड़ताल की, तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं नुकसान जो है वो विद्यार्थी का तो होना ही है। निश्चित रूप से विद्यार्थी ही वो है जो कि सबसे ज्यादा इससे प्रभावित होता हुआ नजर आएगा। हालांकि प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की बात की जाए तो लगातार सरकार से बात करने की कोशिश की जा रही थी। आज इंदौर में भी संभागीय अधिकारी के पास में पहुंचे थे। उन्होंने अपनी मांगे सरकारी ऑफिसर्स के सामने रखी और उन्होंने सीधे तौर के ऊपर ये कहा कि यदि इसी तरह के हालात रहे कि फीस बढ़ोतरी नहीं होगी और उनके लिए स्कूलों को चलाना मुश्किल होगा। जिस तरीके से गिनती की बात की जाती है तो मैं इंदौर की भी बात बता दूं कि इंदौर में भी सैकड़ों प्राइवेट स्कूल्स हैं जिसमें कि हजारों की संख्या में स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। मेरे साथ में इस वक्त आशीष तिवारी जी मौजूद हैं जो कि प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के मेंबर हैं। आशीष जी, क्या दिक्कत कहां आ रही है? हड़ताल की नौबत क्यों आ गई? सरकार से ऐसी कौन सी चीज थी जो कि आप पहुंचाना चाह रहे थे, आप अभी तक नहीं पहुंच? सर, अगर आप देखेंगे तो इस आपदा के समय में सरकार ने लगभग सभी वर्गों को ध्यान दिया है, उनका समझा है, लेकिन न जाने क्यों शिक्षा को हमेशा से ही अंतिम पायदान पर रखा जाता है, जबकि मूल रूप से शिक्षा प्रथम पायदान पे होना चाहिए। बच्चों का ऐसा तो नहीं है, करते तो है, मतलब सरकार, ऐसा तो नहीं कह सकते कि सरकार शिक्षा को पीछे रख रही है। दिक्कत कहां आ गई? कौन सी जगह पे कहानी अटक रही? सर, शिक्षा अगर आप देखें तो लगभग सभी चीजें चालू हो चुकी हैं, सभी कार्य शुरू हो चुके हैं, लेकिन विद्यालयों को लेकर कभी भी कोई आदेश ऐसा नहीं निकला है कि चलिए आप बच्चों को बुलाइए। लास्ट ईयर जरूर, पिछले वर्ष ऐसा जरूर हुआ था कि आप पेरेंट्स की सहमति से बच्चों को बुला करके और उनकी कोचिंग लगाइए, उनको समझाइए, मतलब समझाने वाली क्लासेस लगाइए। वो हम भी समझ रहे थे, आपदा का समय है, परिस्थिति ऐसी, हम सारी जगह समझते। लेकिन अगर आप अभी देखेंगे पिछले कुछ दिनों में से ऐसे आदेश निकल रहे हैं कि ऐसा लगने लगा है कि प्राइवेट स्कूल वाले जो हैं वो कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ फीस ले रहे हैं। अभी आप कल का एक देखिए, एक आदेश निकला है जिलाधीश महोदय का, धारा 144 के अंतर्गत की, हाँ, कि ट्यूशन फीस लेने के लिए एलिजिबल, केवल ट्यूशन फीस लेने के लिए एलिजिबल होंगे। लेकिन क्या हमारे ऊपर, प्राइवेट स्कूलों पर, प्राइवेट स्कूल के जो डायरेक्टर्स होते हैं उनके ऊपर अन्य खर्चे भी तो हैं साहब। क्या हमारे स्कूल्स पे जो हमने लोन लिया है, क्या हमें वो नहीं चुकाना है? क्या हमारी जो अन्य खर्चे जो हम टीचर्स को ऑनलाइन क्लासेस के लिए पे कर रहे हैं वो भी तो खर्चे हैं? इलेक्ट्रिसिटी बिल हम कमर्शियल के रूप से देते हैं। और वहीं जहां हम फीस की बात कर रहे हैं कि हम नहीं बढ़ाएं, ठीक है, ना बढ़ाएं। अगर आप शासन पे देखेंगे तो एमपी बोर्ड ने पिछले 5 या 6 साल में अपनी जो परीक्षा फीस थी 280 रुपए से लेकर 900 रुपए पे लेके आ गए। तो ये फीस की वापसी की भी बात है। अच्छा आशीष भाई, मैं आपसे एक चीज समझना चाहूंगा आशीष जी, कि सीधे सीधे तौर के ऊपर वो मुद्दे कौन से हैं जिनके ऊपर आप ये हड़ताल पर जा रहे हैं? ये कहा जा रहा है कि चाबियां सौंपेंगे। सर, चाबियां सौंप रहे हैं और निश्चित ही हम लोग अपनी, अगर हुआ तो मान्यताएं भी सरेंडर करेंगे, क्योंकि इस परिस्थितियों में जहां पर हर वक्त कुछ भी गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं। आरटीई को ले लीजिए सर, आरटीई का जो शुल्क होता है वो हमें प्रतिवर्ष अनुसार देना चाहिए। 4-4 वर्ष बीतने के बाद भी केंद्र शासन से प्रतिवर्ष मध्य प्रदेश शासन को आरटीई का शुल्क दे दिया जाता है।
लेकिन वह हमें अपने समय पर, कायदा तो ये होता है कि जिस सत्र में एडमिशन लिए हैं आप उसी वक्त शुल्क दीजिए। गत 4-4 वर्ष का शुल्क अभी आरटीई का सारे स्कूलों पर पेंडिंग है। आज जब संभागीय अधिकारी के पास में गए तो उन्होंने कहा था कि भोपाल से नहीं आएगा तो मिल जाएगा, इस तरह की बात तो हुई है। जब भी हम चर्चा करते हैं, इस संबंध में बात करती हैं, तो भोपाल में जब बात करी जाती है तो कहा जाता है कि हमने यहाँ दे दिया डिस्बर्स होने को। जब यहाँ डीपीसी या जिलाधीश महोदय के पास जाते हैं तो कहते हैं नहीं आया। तो सर, ये इस बीच में हम लोग फुटबॉल बन के चल रहे हैं, बातें अब इधर से उधर, उधर से, कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं होती है। आशीष भाई, आपने फुटबॉल का जिक्र करा, मैं एक चीज जरूर कहूंगा, वो विद्यार्थी भी फुटबॉल नहीं बन रहा है। सर, विद्यार्थी का तो सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है। विद्यार्थी वास्तव में अगर आप जाएं, जो फिजिकल क्लासेस होती हैं, जो वो वास्तव में फिजिकल क्लासेस होती है, केवल पढ़ाई नहीं होती, बच्चा आकर के सामाजिकता सीखता है, केयरिंग शेयरिंग सब सीखता है। लेकिन इस समय में अगर सबसे ज्यादा नुकसान किसी का हो रहा है तो पहला विद्यार्थी है और दूसरा उसको पढ़ाने वाला शिक्षक है। साहब, दीपिका, कोई सवाल यदि आपकी तरफ से? बिल्कुल बिल्कुल, एहतियाब शेख आप बने रहिए। इंदौर से हमारे सहयोगी बने हुए हैं, प्रेम डोडिया बने हुए हैं। प्रेम डोडिया, इंदौर में क्या कुछ तस्वीरें निकल कर आ रही है, क्योंकि इनका जो आंदोलन का खाका है वो एकदम उग्र है। उज्जैन से, माफ कीजिएगा, मेरे सहयोगी बने हुए हैं। जी हाँ, धर्मनगरी उज्जैन में भी विरोध प्रदर्शन साफ देखा जा सकता है। आप देख सकते हैं कि मेरे साथ यहाँ पर जो अशासकीय शाला के संभागीय पदाधिकारी मौजूद हैं। मैं महत्वपूर्ण बात बता दूं कि ये जो 12 तारीख से हड़ताल शुरू होगी, उसमें उज्जैन जिले के 500 और प्रदेश भर के 30,000 से अधिक अशासकीय विद्यालय शामिल होंगे। इनकी कई महत्वपूर्ण मांगे हैं, जिसमें सबसे पहली है कि आरटीई अर्थात राइट टू एजुकेशन, इसके तहत यहाँ पर जो एडमिशन दिए गए हैं, शासन का जो आदेश था जिसके तहत स्कूलों को आदेश दिया गया था कि वे गरीब बच्चों का एडमिशन कर ले और उसकी जो फीस है वो शासन देगा। तो वर्षों से, करीब 4 वर्षों से कई ऐसे स्कूल हैं जिन्हें फीस नहीं मिली है। इसके अलावा कोरोना काल में जो अलग अलग घटनाएं हुई है जिसके तहत स्कूल बंद रहे, तो उन बंद के दौरान यहाँ पर स्कूल संचालकों का साफ तौर पर कहना है कि लाइट का बिल, संपत्ति कर, इसके अलावा स्कूल वाहन जो है उनका जो टैक्स है उसमें कुछ रियायत दी जाए। मेरे साथ यहाँ पर संभागीय एसोसिएशन के अध्यक्ष भी मौजूद है अशासकीय शाला के, हम उन्हीं से चर्चा करेंगे। सर, किस प्रकार से आपकी हड़ताल रहेगी, क्या नियम कायदे अपनाए आपने? सर, हम लोग कोरोना काल से जब से प्रारंभ हुआ तब से अब तक परेशान हैं और शासन को विभिन्न कई बार हम ज्ञापन दे चुके हैं। मुख्यमंत्री के नाम, शिक्षा मंत्री को रूबरू दे चुके हैं, सीएम साहब आज जब भी हमने ज्ञापन दिया। अभी तक स्कूलों को लेके शासन का जो पक्ष है हितकारी नहीं है। वो शासन की जो नीति अभी तक चल रही है, इससे लग रहा है कि शासन चाहता है इसके स्कूल खत्म हो जाए, बंद हो जाए। अब हमारा जो आर्थिक संकट जो चल रहा है, एक तो आरटी का पैसा 3 साल 18-19, 19-20, 20-21 3 साल से किसी भी स्कूलों को पैसा नहीं मिला है, इसलिए आर्थिक स्थिति खराब है। शासन दूसरी तरफ ऑनलाइन क्लासेस का जो कह रहा है, तो ऑनलाइन क्या है कि पेरेंट्स पढ़ता है, बाकी वो फीस नहीं दे रहा, इसलिए हमारी आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय हो गई है। कई स्कूल बंद हो गए, कई संचालक आत्महत्या कर चुके हैं। अंतिम स्तर में प्रदेश जो हमारा जो संगठन है, इन सबने मिलकर निर्णय लिया कि 12 तारीख से हम अशासकीय कोई भी जानकारी कोई भी स्कूल वाला उनको नहीं देगा, चाहे वो आरटीयू की जानकारी हो, चाहे वो छात्रवृत्ति की जानकारी हो, चाहे वो कोई भी जानकारी हमसे किसी संबंध में मांगेगा तो पूरे प्रदेश के कोई भी स्कूल किसी प्रकार के शासन को कोई जानकारी नहीं प्रस्तुत करेंगे। और इसके बाद हम ऑनलाइन जो क्लासेस चला रहे हैं उसका भी हम बहिष्कार करेंगे, वो भी हम नहीं चलाएंगे। पेरेंट्स फीस नहीं दे रहा है, शासन पैसा नहीं दे रहा है, हम लोग कहाँ से देंगे? दूसरी तरफ हर चीज बढ़ रही है, टैक्स बढ़ रहे हैं, बिजली का दर बढ़ रहा है, हर तरह से स्कूल परेशान है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो संभागीय अध्यक्ष है SN शर्मा, उनका साफ तौर पर कहना था 12 तारीख से हड़ताल होगी, इसमें कई नियम कायदे अपनाए जाएंगे, स्कूलों में तालेबंदी होगी, प्रशासन का बिल्कुल भी साथ नहीं दिया जाएगा। मेरे साथ और भी लोग हैं। सर, किस प्रकार से आपका हड़ताल में आंदोलन रहेंगे? हम 12 तारीख को पूरी तरह से हड़ताल करेंगे और इसका समर्थन करेंगे। हमें चाहे किसी भी प्रकार की तकलीफ उठाना पड़ेगी, हम उठाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर साफ तौर का इनका कहना है कि कुछ भी तकलीफ हो सब उठाएंगे, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ रहे हैं। ऐसे में स्कूलों पे जो बड़ी मार पड़ी है, बच्चे नहीं आ रहे हैं। शासन ने आदेश जारी कर दिया है कि जब तक तीसरी लहर का स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाती है तब तक 12th तक के स्कूल नहीं खोले जाएंगे। तो इन्हीं सभी बातों को लेकर यहाँ पर हड़ताल जारी रहेगी। बिल्कुल, चेतन सेठ के पास चलते हैं, ग्वालियर से बने हुए हैं। चेतन, अध्यापक जो है वो देश के निर्माता कहे जाते हैं, लेकिन इस वक्त मध्य प्रदेश में जो अध्यापकों का रुख है वो बेहद ही सख्त है। ग्वालियर से क्या कुछ तस्वीरें निकल कर आ रही है, क्या कुछ कहना है अध्यापकों का?
बिल्कुल साफ तौर पर अगर हम ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर में 2500 से अधिक ऐसे स्कूल हैं जो प्राइवेट स्कूल हैं और जो मध्य प्रदेश एमपी बोर्ड से आते हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से पूरे प्रदेश में 45,000 से अधिक स्कूलों ने आह्वान कर दिया कि 12 तारीख के बाद वो हड़ताल पर चले जाएंगे, ग्वालियर में भी कुछ ऐसी ही स्थिति है। हमने जब बातचीत करने की कोशिश की तो जिलाध्यक्ष ने साफ कहा कि लगातार महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं और इसके साथ ही अगर हम इलेक्ट्रिसिटी बिल की बात करें तो वो भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो स्कूल में छात्र पहुंचते हैं तो स्कूल का रेंट देना होता है, बिजली का किराया देना होता है, डीजल का भाड़ा लगातार बढ़ रहा है, तो जिसके चलते जो चीजें हैं उनमें महंगाई बढ़ रही है। और इसी को देखते हुए जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन है उन्हें तमाम प्रदेश में 45,000 से अधिक स्कूल हैं, उन्हें आह्वान किया था कि सभी स्कूलों में फीस बढ़ाई जाए, लेकिन सरकार ने फीस बढ़ाने पर रोक लगा दी है। तो कहीं ना कहीं इससे नाराज हैं स्कूल प्रबंधक का साफ कहना है, या तो कोई सरकार ऐसी उन्हें आर्थिक व्यवस्था सहयोग दे जिससे उनके स्कूल के पूरे खर्चे मेंटेन होते रहें, इसके साथ ही जो और लोग स्कूल का स्टाफ है, स्टूडेंट्स हैं, टीचर हैं, और जिस तरह की जो दिक्कतें सामने आ रही थी क्योंकि कोविड के दौर में लगातार देखा कि स्कूल बंद थे क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से वो लोग स्टूडेंट को पढ़ा रहे थे, लेकिन अब ऑनलाइन भी पढ़ाई उन्होंने बंद कर दी है क्योंकि साफ तौर पर देखा गया क्योंकि लॉकडाउन में स्कूल बंद जरूर रहे लेकिन खर्चे उनके बराबर रहे, चाहे हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें या उनके रेंट की बात करें तो खर्चे बराबर है। और यही कारण रहा है कि अब प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने 12 तारीख पे हड़ताल के जाने का मन बना लिया है। ग्वालियर में भी सख्त रुख अपनाया, उन्होंने कहा है कि 12 तारीख के बाद सरकार को चाबी सौंप दिए जाएंगे या तो सरकार कोई ऐसा निर्णय दे जिससे उन्हें कुछ आर्थिक सहयोग मिल सके या उन्हें फीस बढ़ाने का एक बार मौका दिया जाए। बिल्कुल, हालांकि तो एहतियाब शेख के पास चलते जो लगातार हमारे साथ बने हुए उनके साथ खास मेहमान भी है। एहतियाब, हालांकि अध्यापकों का जो खाका है वो बेहद ही सख्त है, लेकिन अधिकारी की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से क्या कुछ प्रशासन आई, क्योंकि जो कोरोना की मार है वो हर एक वर्ग पर पड़ी हुई है और खासतौर पर जो विद्यार्थी है वो खास तौर पर सफर कर रहे हैं और जो ये फैसला लिया गया है अनिश्चितकालीन हड़ताल का, इसका असर भी जाहिर सी बात है विद्यार्थियों पर खास तौर पर पड़ेगा। निश्चित ही दीपिका, अगर हम बात करते हैं तो इसके शुरुआत में ही हमने इस बात का जिक्र किया था, तिवारी जी से मैंने सीधा सवाल भी यही किया था कि फुटबॉल कहीं ना कहीं विद्यार्थी भी बनेगा, निश्चित रूप से नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जो ये असमंजस की स्थिति बनी है या जो एक गतिरोध की स्थिति बनी है, उस गतिरोध को दूर करने के लिए क्या फॉर्मूला हो सकता है? क्या हड़ताल ही एकमात्र विकल्प है? तिवारी जी, कुछ तो रास्ता निकलेगा, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली चाहे आपके घर के बच्चे हों, हमारे घर के बच्चे हों, नुकसान बच्चों का भी होना है। सर, रास्ता कौन निकालेगा? निकालेगा तो शासन ही। क्यों नहीं शासन समझता है, क्यों नहीं ये किसी योजना बनाता है जिससे हम विधिवत रूप से विद्यालय भी चला पाएं और विद्यालय बच्चे भी आए, बच्चों का नुकसान ना हो? ऐसा क्यों नहीं? हमने शासन से, प्रशासन से निवेदन कर चुके हैं, हम ज्ञापन दे चुके हैं, हम आवेदन कर रहे हैं, फिर सुनवाई वहां क्यों नहीं हो रही? तो सुनवाई तो निर्णय उन्होंने करना है, क्योंकि हम भी अगर विद्यालय है हमारे पास, हम शैक्षणिक संस्था है हमारे पास, तो हमारे दायित्व होते हैं। हम शासन के निर्देश के बाहर तो जा नहीं सकते। सबसे नोबल प्रोफेशन में आप हैं सर, वही एक विडंबना है कि अगर आप अभी मानेंगे कि कई सारे शिक्षक जो अपने निजी विद्यालयों में आकर के अध्यापन कराकर अपना जीवन बने हुए हैं। भोपाल से ब्रिजेश जैन के पास चलते हैं। ब्रिजेश जैन, अध्यापकों ने तो मन बना लिया है हड़ताल का और इसी में सफर जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स ही करेंगे, लेकिन क्या कुछ कोई दूसरा ऑप्शन निकल सकता है? आखिर पेच कहां पर फंसा हुआ है? बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग की इसमें कमी लगती है, क्योंकि जिस तरह पेरेंट्स भी बात करने गए थे, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन भी बात करने जब शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार से बात करने जाते हैं तो साफ तौर पर उनसे कह दिया जाता है कि आप डूब के मर जाएं। इस तरह की भाषा का प्रयोग किया जाता है। किसी तरीके की बिठाकर चर्चा, उनके साथ हल निकालने की कोशिश यहाँ स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से नजर नहीं आती है। होना ये चाहिए कि दोनों ही, चाहे वो परिजन हो या प्राइवेट स्कूल हो, दोनों को बिठाकर चर्चा सामूहिक होनी चाहिए, दोनों की समस्याओं को समझना चाहिए। इसके बाद सरकार का रोल मध्यस्थता का है, स्कूल शिक्षा विभाग को मध्यस्थता करके एक निश्चित उपाय निकालना चाहिए और वो बातचीत से ही निकलेगा। लेकिन जो बातचीत है वही नहीं हो पाती है। रुख साफ है मंत्री जी का कि वो चाहते ही नहीं है कि विवाद हल हो। यही वजह है कि लगातार पेच फंसता जा रहा है और दोनों ही, चाहे वो परिजन हो या फिर स्कूल हो, दोनों में जो है वो विवाद बढ़ता जा रहा है
मामला बार बार कोर्ट में भी जाता है, फैसले आते हैं, लेकिन उसका पालन कोई नहीं करता। वजह यही है कि एक निश्चित पहल नहीं हो पा रही है और एक निश्चित जो नियम है वो स्पष्ट नहीं कर पा रही है सरकार। बिल्कुल, जो डेडलॉक है इसे खत्म करना बेहद जरूरी है। चेतन के पास चलते हैं। चेतन, जो ये गतिरोध है पेरेंट्स और टीचर्स के बीच लगातार बनी हुई है, उसी का ही नतीजा है कि आज जो है स्टेज पर ये स्थिति आ पहुंची है। सरकार को जो है एक मिडवे निकालना होगा। क्या लगता है कब तक ये डेडलॉक खत्म होगा? बिल्कुल, देखिए लगातार मांग यही की जा रही है। पेरेंट्स की तरफ से फीस की मांग की गई थी कि फीस ज्यादा न वसूली जाए, और दूसरी तरफ स्कूल की हम बात करें तो स्कूल की भी जो तर्क है कुछ हद तक जायज कह सकते हैं, क्योंकि उनको भी स्टाफ को सैलरी देनी है, बिजली का बिल है, जो अगर उनके पास कोई बसें या वाहन है वो इंस्टॉलमेंट पे है, उसका लोन ड्यूज चल रहा है। ऐसे में अगर पेरेंट्स फीस नहीं देंगे तो स्कूल का संचालन नहीं हो सकेगा। लेकिन स्कूल की बदमाशी ये है कि वो ज्यादा फीस लेते हैं, फीस की बढ़ोतरी कर देते हैं, अन्य चार्जेस ट्यूशन फीस के साथ जोड़ देते हैं। तो उम्मीद करते हैं जो डेडलॉक है वो जल्दी खत्म हो जाए, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं सफर जो है स्टूडेंट्स ही कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में प्राइवेट स्कूलों की हड़ताल अब शुरू हो गई है। हमारे रिपोर्टर्स लगातार इस बिंदु पर नजर बनाए रखे हुए हैं। अभी हम विस्तार से चर्चा कर रहे थे और उम्मीद करते हैं जल्दी ये डेडलॉक खत्म हो जाए।